हाय एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डीसी शंट मोटर का हम लोग देखने वाले हैं कि इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि जैसे हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग फाइंड किए हुए थे, पिछला एक्सपेरिमेंट में, कि इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज मोटर का, और इसका फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि डीसी सीरीज मोटर में 4 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल आर्मेचर का होता है और 2 टर्मिनल सीरीज वाइंडिंग का होता है। सिमिलरली शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में 4 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल आर्मेचर का होता है, 2 टर्मिनल फील्ड वाइंडिंग का होता है, और 6 टर्मिनल होता है कंपाउंड मोटर में, 2 आर्मेचर का, 2 फील्ड का, 2 सीरीज का। उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं आरएलसी मीटर के द्वारा, तो आप वो एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करें। 3 पॉइंट स्टार्टर का पार्ट्स को बारे में जानने वाले हैं, पार्ट्स के कितना सारा होता है, और उसमें जो रिले होता है, रिले के बारे में देखेंगे। ओएलआर ओवर रिले होता है, एनवीसी होता है, नो वोल्ट कॉइल होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर से कैसे ब्रेक होता है, हैंडल के बारे में जानेंगे और उसका पॉइंट देखेंगे, और साथ में ही इसका स्पीड कंट्रोल करेंगे। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग आज फील्ड मेथड का यूज करेंगे और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग आर्मेचर मेथड से बताएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, और मेरे साथ है शुभम कुमार, और कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो है रोहन कुमार। ये हमारे वीडियो बनाने में मदद करते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले इधर से लगाता हूँ ना, सभी आएगा। डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर के बारे में बात करें तो इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें 4 टर्मिनल होता है मोटर में। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं डबल ए, एक को बोलते हैं जेड, एक को बोलते हैं डबल जेड। 3 पॉइंट स्टार्टर जो शंट मोटर है उसको 3 पॉइंट स्टार्टर से यूज करते हैं, सीरीज को हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर से, और कंपाउंड मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर से यूज करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आप लोग को स्टार्टर भी दिखाएंगे। तो अब ये जो है 3 पॉइंट स्टार्टर से यूज होता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में मेनली 3 पॉइंट होता है, उसका नाम होता है एल ए एफ। अब देखिए हम लोग को स्पीड कंट्रोल करना है, तो हम लोग सबसे पहले अगर स्पीड कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग फील्ड से बात कर रहे हैं, तो फील्ड से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग जो है रियो स्टेट लगाते हैं। फील्ड वाइंडिंग से हम लोग जो है मोटर का रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एमीटर लगा लेते हैं। एक एमीटर लगाने के बाद एक रियो स्टेट लगा लेते हैं, और रियो स्टेट लगाने के बाद इसको हम लोग आर्मेचर, ये जो इसका फील्ड वाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल से शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं और इसको हम लोग सेकेंड टर्मिनल से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, जो ये दोनों टर्मिनल है इसका, इन दोनों को आपस में हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के बाद यहाँ हम लोग निगेटिव दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये डीसी शंट मोटर है, तो इसके लिए हम लोग, और एल टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव दे देते हैं, और यहाँ से हम लोग डीसी सोर्स दे देते हैं प्लस माइनस। और हम लोग डीसी सोर्स को यूज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर में कौन सा रेक्टिफायर, तो एक रेक्टिफायर है जो इस प्रकार से होता है, यहाँ हम लोग एसी दे रहे हैं और यहाँ 2 टर्मिनल से हमको डीसी मिल रहा है। बहुत जितना में हम बनाए हैं फोटो में, इतना ही बड़ा रेक्टिफायर होता है, जो अभी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखेंगे, और इसके बारे में ये जो है ये बताएगा IA आर्मेचर करंट, और यहाँ बताएगा IF, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड करंट। इससे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे, और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिजिटल टेकोमीटर। इससे हम लोग क्या स्पीड मेजर कर लेंगे। तो देखिए स्पीड मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार पकड़ते हैं और रोटेटिंग पार्ट में लगाते हैं और इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करता है, जब रोटेट करता है, तो यहाँ आरपीएम दिखाता है। इसको हम लोग को आरपीएम में सेट करके रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बता देते हैं।
तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम वहां है ऊपर में, जो एक लड़का बनाया हुआ है, तो वहां पे फ्लैक्स टाइप में। तो अब हम आपको 3 पॉइंट स्टार्टर खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ जूम करो। तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होता है, एल ए एल ए एफ। ये जो क्वाइल है एनवीसी क्वाइल है। क्या है? एनवीसी क्वाइल, जिसको बोलते हैं नो वोल्ट क्वाइल। ये कौन सा क्वाइल है? नो वोल्ट क्वाइल। और ये क्या है? ये है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरलोड रिले या OLR। देखिए यहाँ पर जैसे ही OLR है, अगर ई टर्मिनल ऊपर की ओर खींच लेगा तो क्या करेगा? मोटर को बंद करेगा। तो 3 पॉइंट स्टार्टर सेफ्टी पर्पज से भी यूज होता है। ये है हमारा हैंडल, जिसको हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जैसे इसको ऐसे किए तो इसको क्या करता है? मैग्नेट बन जाता है, इसको ऐसे यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है, और ये यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ऑन कंडीशन में रहता है। जैसे कोई सर्किट ब्रेक या नहीं तो ओवरलोड हो जाता है मोटर, तो क्या होता है कि ये यहाँ पर इसको इस प्रकार ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये मैग्नेट बनता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता है, और स्प्रिंग जो है इसको फोर्स लगाता है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। देखिए वहां पर दिख रहा होगा डॉटेड डॉटेड लाइन, एनवीसी क्वाइल में डॉटेड डॉटेड लाइन, तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो है एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये स्प्रिंग क्या करता है? अपोजिट फोर्स लगाता है, इसको मोटर को ऑफ कर देता है। तो ये है पूरा 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। अगला को अभी अगर वीडियो में हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि LAF कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग को चाहिए, ये जो है हमारा आर्मेचर वोल्टेज बताएगा, ये हमारा IA जो हम पहले बताए हैं, ये आर्मेचर करंट बताएगा, और ये फील्ड करंट बताएगा। ये है हमारा स्विच ऑन करने के लिए। चलिए ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार है। ये हम लोग फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक रियो स्टेट का यूज किए हैं, जिसको हम लोग वैरी कर इस मोटर का स्पीड को बढ़ाकर घटा सकते हैं। हमारे पास नो लोड पे मोटर है, इस पे हम लोग लोड बिल्कुल 0 रखे हुए हैं। एल्मो कंपनी का है, 2 HP का मोटर है, रेटेड स्पीड 1500 है, और इसका रेटेड वोल्टेज 230 है। तो चलिए, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर रेक्टिफायर दिखा देते हैं। यहाँ पर रेक्टिफायर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से AC आ रहा है, AC आ रहा है, ये है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का 2 टर्मिनल क्या है? यहाँ पर AC दिए हैं, और देखिए रेड वायर और ब्लैक वायर से हम लोग को यहाँ पे DC मिल रहा है। तो ये मोटर DC पे चल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। क्या कर रहा है? AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग आपको मोटर चालू करके दिखाते हैं। तो देखिए मोटर को चालू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है, इधर साइड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे मोटर को स्टार्ट करते हैं। देखिए मोटर स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है? रनिंग कंडीशन में आता है, और ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए अभी कितना मिल रहा है? 260 वोल्ट। अगर हमको चाहिए था 230, तो अभी स्पीड नाप लेते हैं कि अभी स्पीड कितना है। अभी स्पीड 1750 है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। वोल्टेज जो है 260 वोल्ट मिल रहा है, मगर ये मोटर रेटेड है 230 पे, इसलिए थोड़ा 1500 से ज्यादा मिल रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं स्पीड। अब मान के चलिए कि ये ओवरलोड हो जाएगा, तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो स्प्रिंग है वो बैक फोर्स लगाएगा, इस मोटर को ऑफ करने में मदद कर लेगा। इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर जो है मोटर को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। देखिए जैसे अट्रैक्ट किया, क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, अब मोटर बंद हो गया। तो फिर से आप लोग को अब चालू करना है धीरे धीरे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग फिर मोटर को चालू करते हैं। अभी स्पीड रेटेड है जो अभी हम आपको दिखाए थे। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, रियो स्टेट से शुभम बढ़ाएगा। अब बढ़ाए, अब इस आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा कि मोटर का स्पीड बढ़ चुका है। तो चलिए हम टेकोमीटर से स्पीड नाप के बता भी देते हैं। देखिए 1900 के आसपास स्पीड आ गया है। थोड़ा सा और रियो स्टेट को वेरी करते हैं तो और स्पीड बढ़ेगा। देखिए
2000 चला गया, 2018 2020 के आसपास चला गया, और हम लोग इसको मूव करेंगे, देखिए 2152 हो गया, तो और बढ़ाओ, देखिए 2264। अब हम लोग फुल कर देंगे 2400। अब हम लोग इसको कम कर देंगे और फिर मोटर को बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मोटर को रेटेड स्पीड से ज्यादा लेके चले। फील्ड टर्मिनल, जब फील्ड में सीरीज में रियोस्टेट लगाते हैं तो मोटर को रेटेड से भी ज्यादा स्पीड पे ले जाएंगे, मगर आर्मेचर से रेटेड स्पीड से कम करते हैं। जब हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इसका स्पीड कंट्रोल करेंगे तो इसका रेटेड स्पीड से कम कर लेंगे। तो देखिए पहला मेथड तो ये है कि इसको बंद करने के लिए, दूसरा मेथड है कि इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो थोड़ा देर के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। जैसे डीमैग्नेटाइज हुआ इसको बंद कर दिया। आइए थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आपको कनेक्शन बता देते हैं सिंपल वे में कि हम लोग किए क्या थे। तो हम लोग किए कुछ इस प्रकार थे। यहाँ पर हम लोग को IA पता चल रहा था, यहाँ पर हम लोग को IF पता चल रहा था, यहाँ से L दिए थे, और जहाँ डबल A था, डबल Z था, तो उसको हम लोग शॉर्ट कर कर यहाँ हम लोग निगेटिव दिए थे, और जो L टर्मिनल था उसको हम लोग पॉजिटिव दिए थे रेक्टिफायर की मदद से। हम आप लोग को रेक्टिफायर भी दिखाए थे, 3 टर्मिनल भी दिखाए हैं, LAF। सिंपल यही सर्किट हम लोग बनाए थे। तो हम लोग आप लोग को जानते हैं कि बैक EMF EB इक्वल टू क्या लिखते हैं, P ZN अपॉन 68। नंबर ऑफ पोल, स्पीड, पैरेलल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेलल पाथ, मतलब कि ठीक जेड हो गया मतलब कि आर्मेचर कंडक्टर, पी पोल, और ये जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। इस फॉर्मूला से हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग एन स्पीड भी निकाल लेंगे, और हम लोग को पता है स्पीड ऑफ मोटर इक्वल टू एन इक्वल टू के इक्वल टू ईबी अपॉन फाइव। अब के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल टू वी माइनस IA RA अपॉन फाइव। तो IA निकल गया। अभी यहाँ से जो हम लोग मीटर लगाए हुए थे यहाँ पर IA पता चल गया। हम लोग RA पहले पता किए हैं RLC मीटर से, जो प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम लोग निकाले हैं ओम में, और यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम लोग एन का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ फाइव का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। या नहीं तो EB इक्वल टू यहाँ पर फाइव का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस फाइव का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। और ये 4 पोल का मोटर है क्योंकि रेटेड है 1500 पे, तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और आप अगर आपको वीडियो से जानकारी मिला है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।